नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं आज के अंक की। खेती की लागत कम करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, मिलेट उत्पादन हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए आगरमालवा जिले में पिछले दिनों हुई बैठक में कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। आगरमालवा जिले के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जिले का कृषि विकास प्लान तैयार करने, प्लान के आधार पर कार्य को गति देने, जिले के किसानों की खेती की लागत को कम करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के सभी पहलुओं को प्लान में शामिल करने के निर्देश कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई जिला स्तरीय कृषि विकास प्लान समिति की बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिले का कृषि विकास प्लान बनाए जाने हेतु मार्गदर्शी बिंदुओं को शामिल करें। जिले को अनाज, दलहनी, तिलहनी, उद्यानिकी, औषधि व अन्य फसलों में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी तरह के उत्पाद करने हेतु प्रोत्साहित करें। साथ ही फसल चक्रण, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा तथा मिलेट उत्पादन हेतु किसानों को प्रेरित किया जाए। कलेक्टर ने आगे कहा कि किसानों की आय में वृद्धि हेतु खेती के साथ साथ पशुपालन अपनाने, मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही किसानों को अच्छा बाजार मूल्य उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्लान में करें। इसके साथ ही खेती लागत कम करने हेतु किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, मृदा की उपयोगिता एवं फसल अनुसार जीरो टिल पद्धति, फसल अनुसार बीज का जीवाणु टीकाकरण, बीज उपचार, स्वस्थ एवं उत्तम पौध संख्या प्राप्त करने के लिए अनुशंसित बीज उपचार और दवाओं का उपयोग करने, बीज उपचार दवा हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, मृदा परीक्षण कर उर्वरकों को संतुलित उपयोग करने हेतु जागरूक करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। विश्व मधुमक्खी दिवस पर बालाघाट स्थित कृषि महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चाहती है कि देश के किसान मुनाफे की खेती करें और आत्मनिर्भर बने। गांव में रहने वाला किसान, उसकी माली हालत सुधरे, वो मुनाफे की खेती करे, उसकी आय में इजाफा हो, उसको प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा कवच प्राप्त हो, साहूकारी पर से उसकी निर्भरता कम हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े, अपने उत्पादन को रोकना चाहे तो रोके, अच्छे दामों पर बेच सके। रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है तो 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान, 20 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान के लिए आरक्षित और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से इन 6 सालों में 1,30,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित करने का काम हुआ और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को बटन दबाकर 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का सवाल हो। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने चिंता करने की कोशिश की है। बैतूल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं श्री परियोजना का शुभारंभ किया गया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। बैतूल जिले के प्रभारी एवं स्कूल शिक्षा तथा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिला किसानों को लखपति बनाने का सफर स्वयं श्री परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद डीडी उइके, विधायक आमला डॉक्टर योगेश पंडागरे, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला, कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस, जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा, NRLM के जिला प्रबंधक सतीश पवार सहित विभागीय अधिकारी, स्व सहायता समूह की महिलाएं एवं NGO के प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में बताया गया कि NRLM अंतर्गत पंजीकृत स्व सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में आर्थिक उन्नति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयं श्री प्रोजेक्ट की बैतूल जिले में शुरुआत की गई है।
स्वयं श्री परियोजना, रिलायंस फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन, प्रदान संस्था तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से संचालित की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के बैतूल सहित 9 जिलों का चयन किया गया है। बैतूल जिले के 7 विकासखंडों बैतूल, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, भीमपुर, भैंसदेई, आठनेर एवं प्रभातपट्टन में यह परियोजना कार्य करेगी। इस परियोजना का लक्ष्य प्रोड्यूसर ग्रुप एवं एफपीओ के माध्यम से महिलाओं में क्षमता वर्धन कर कृषि एवं गैर कृषि क्लस्टर आधारित आजीविका गतिविधियों को सामूहिक रूप से मूल्य संवर्धन कर अच्छा बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे समूहों के परिवारों को आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकें। इसके लिए शासन के विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय कर उनकी विभिन्न प्रकार की आजीविका मूलक गतिविधियों के साथ अभिसरण कर परियोजना क्रियान्वयन की शुरुआत की जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं गैर कृषि आधारित गतिविधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों को सस्ते दामों में बिचौलियों को न बेचना पड़े। स्वयं श्री परियोजना के माध्यम से इनके उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाकर अच्छा लाभ दिलाया जा सके। कार्यक्रम में रिलायंस फाउंडेशन के राज्य प्रभारी कमल जायसवाल एवं प्रधान संस्था भोपाल की प्रतिनिधि सुश्री एलोरा रावत ने स्वयं श्री परियोजना के जिले में वर्किंग प्लान की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब अशोकनगर के सरकारी स्कूल में भी समर कैंप का आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी शिक्षा की गुणवत्ता में निखार ला सकें। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता नीरज कुमार शुक्ला। बहुमंजिला इमारतें, महंगे स्कूल और बच्चों को शिक्षित करने का एक अपना तरीका, यही सब होता है निजी विद्यालयों में। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार भी सरकारी स्कूलों के बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार को लेकर प्रयास कर रही है। अशोकनगर जिले में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। डीपीसी राहुल शर्मा ने बताया कि अशोकनगर जिले के लगभग 950 ग्रामों में स्थित सरकारी स्कूलों में इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6 एवं 7 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो अपनी बुनियादी पढ़ना एवं सरल गणित करने में कमज़ोर हैं, उनके लिए राज्य शिक्षा केंद्र एक स्वयंसेवी संस्था प्रथम के सहयोग से यह कैंप आयोजित कर रहा है। यह अभियान मई से लेकर जून के अंतिम सप्ताह तक संचालित किया जाएगा। इस कैंप में बच्चों को 1.5 माह का शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से पूर्व बच्चों की बेसलाइन टेस्टिंग होगी। इसके उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। प्रथम सप्ताह वार्म अप टेस्टिंग तथा 4 सप्ताह भाषा और गणित का प्रशिक्षण तथा अंतिम सप्ताह सेलिब्रेशन होगा। इसके उपरांत एडलाइन टेस्टिंग की जाएगी, जिससे बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता के परिणाम शासन को मिल सकें। बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 10वीं 12वीं व महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जो उसी ग्राम के हैं को प्रोत्साहित किया है। यही विद्यार्थी ही कैंप का संचालन करेंगे। इसके पूर्व इन विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी प्रशिक्षण देंगे। एक गांव में 2 स्वयंसेवकों को टीचिंग मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। जाहिर है, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए बेहतर शिक्षा का होना अति आवश्यक है और बेहतर शिक्षा बाल काल से ही दी जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार की ननिहालों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की यह मुहिम कारगर सिद्ध होगी। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड में गोंडवाना साम्राज्य में तकरीबन 600 साल पुराने बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड में गोंडवाना साम्राज्य देवगढ़ में तकरीबन 600 साल पुरानी बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिला पंचायत के पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद की ओर से हो रहे इस सुधार के बाद जिन बावड़ियों को जीर्णोद्धार हुआ है वहां अब वर्ष भर पानी रहता है। जल संरक्षण के उद्देश्य से किए जा रहे सुधार के बाद बावड़ियां आने वाले दिनों में ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। पहले चरण में जिन 50 बावड़ियों का सुधार हुआ है उससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कुएं व बोरवेल का जल स्तर ऊपर आ गया है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पानी मिल रहा है।
जिला पंचायत के पुरातत्व विभाग की ओर से इन बावड़ियों के हो रहे सुधार में वैसे तो अब तक 35 बावड़ियों का सुधार हो चुका है, वहीं 15 बावड़ियों का काम अंतिम चरण में है। इसके सुधार होने के बाद क्षेत्र में पेयजल संकट जैसे हालात अब नहीं हैं। वैसे तो मोखेड़ विकास खंड के देवगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में 800 से अधिक बावड़ियां होना बताया जा रहा है। 600 साल पुरानी इन बावड़ियों को जिला पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत संवारा जा रहा है कि इसके लिए सालों पुरानी पद्धति को अपनाया गया है। बावड़ियों का स्वरूप नहीं बिगड़े इस बात का ख्याल रखते हुए जुड़ाई की वर्षों पुरानी पद्धति ईंट, चूने के चूरे और उड़द, मेथी, गुड़ और बेलफल के गूदे को भिगोकर निकलने वाले पानी के मिश्रण से बनाया जा रहा है, जिससे इनकी रंगत लौट आई है। ग्रामीणों की माने तो इन बावड़ियों में अब 12 महीने भरपूर पानी रहता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। रुख करेंगे भिंड जिले का, जहां से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा बता रहे हैं कि कैसे जिले में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। भिंड जिला अब पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ चंबल अंचल में कई पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं, तो कई पुरातत्व महत्व के स्मारक देखने योग्य मौजूद हैं। यहाँ पर आपको प्राचीन किले, खूबसूरत वादियाँ और मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। चंबल घाटी भिंड जिले का मुख्य पर्यटन स्थल है। चंबल घाटी का अधिकतर भाग वीराना है। यहाँ पर बहुत पहले डाकू रहा करते थे, मगर अब भिंड डकैत समस्या से मुक्त है। अब यहाँ पर आपको कई प्रजातियों के जंगली जीव देखने के लिए चंबल के बेहड़े में मिल जाएंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है और इस नदी में आपको बहुत सारे जलीय जीव, मगर और घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। चंबल घाटी में अब बर्ड वाचिंग का भी मजा लिया जा सकता है। भिंड अटेर गोहद का किला ऐतिहासिक स्थल है। भिंड शहर में स्थित किले को अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस संग्रहालय को जिला पुरातत्व संग्रहालय कहा जाता है। इस पुरातत्व संग्रहालय में आपको बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाओं का संग्रह देखने के लिए मिल जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। अनूपपुर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। जहां सप्ताह की शुरुआत तेज गर्मी से हुई, वहीं रविवार तक बादलों की आवाजाही और बारिश के चलते लोगों को तपिश से कुछ राहत मिली। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्रा। विगत सप्ताह अनूपपुर जिले में गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुबह मौसम गुलाबी ठंड के साथ शुरू होता और दोपहर होते होते 40 से 42 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। सप्ताह अंत में शुक्रवार को 19 मई के शाम को तेज़ बारिश होने से मौसम में ठंडक रही। रात को टेम्परेचर मिनिमम 26 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं शनिवार 20 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और मिनिमम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान अधिक होने की वजह से शहर में जगह जगह देसी पेय पदार्थों का सहारा लेकर लोग गर्मी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़े हुए तापमान की वजह से अचानक से कूलर और पंखों की बिक्री में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। गर्मी की वजह से देसी फ्रिज के नाम से विख्यात मिट्टी के घड़ों की बिक्री में भी काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। आज के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।